तो दोस्तों, जैसा कि हमने पहले इस कार्य को समझ लिया है श्वसन तंत्र का, और इस वाले पार्ट में हम लोग बस उसका नोट्स देख रहे हैं। और इससे पहले हम लोग पूरी श्वसन प्रक्रिया को अच्छे से समझ लिया है, और इससे पहले ही हमने और भी नोट्स लिख लिया है। बस ये हमारा है, अगर आपका श्वसन की विधि पूछ रहा है, श्वसन क्या विधि है, तो श्वसन में पता है 2 चरण होते हैं। एक तो हमारा सांस लेना और एक सांस छोड़ना। सांस लेना ही आपका प्रश्वास कहलाता है और सांस छोड़ना उच्छ्वास कहलाता है। और दोनों को मिला के हम श्वसन कह सकते हैं या श्वासोच्छ्वास कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास। ठीक है, इसमें बस वही आपको देखना है। श्वसन क्रिया क्या है? श्वसन क्रिया आपके 2 सम्मिलित रूप को कहते हैं, सांस लेना और सांस छोड़ना। तो ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि श्वसन क्रिया 2 क्रियाओं का सम्मिलित रूप है। बिल्कुल सही बात है, 2 क्रिया इसमें होती है। सिर्फ सांस लेना ही श्वसन नहीं होता है, सांस लेना फिर उसको छोड़ना क्या होती है? श्वसन कहलाती है। और लेना और छोड़ने के बीच में कितनी सारी प्रक्रियाएं हैं, जटिल है, उसको हम लोग पहले के 2 पार्ट में समझ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे नोट्स है, आप लोग आराम से पॉज करके इसको अच्छे से और स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिएगा। पहली क्रिया में क्या होता है कि वायु को हम नासिका से फेफड़े तक पहुंचाते हैं। बिल्कुल सही बात है, हमने देखा था कि किस तरह से फेफड़े तक पहुंचाए जाते हैं। ठीक है, जहां से विचलन द्वारा, पता है ना कि फेफड़े की झिल्ली प्यूरल मेम्ब्रेन बहुत पतली होती है और विस्तृत होकर आसानी से रक्त कोशिका में चली जाती है। रक्त कोशिका में ये चली जाती है कौन? आपकी ऑक्सीजन। इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रश्वास कहते हैं। अर्थात मिला जुला के सांस को लेना, यानी कि ऑक्सीजन को फेफड़े में भरना, प्रश्वास कहते हैं। और दूसरी क्रिया जिसमें CO2 जो बना था ना श्वसन के बाद, उसको क्या करना? पूरा फेफड़े से बाहर लाना, उसको नासिका रस में बाहर निकाल दी जाती है। इस क्रिया को हम लोग उच्छ्वास कहते हैं। इससे पहले हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। मेरा वीडियो थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम के कारण कट गया था बीच में ही, तो इसलिए इसको दूसरे पार्ट में लेकर आना पड़ा, वरना कल के पार्ट में इसको निपटा दिए होते सेकेंड लेक्चर में ही। ठीक है, तो सांस लेना ही प्रश्वास है और सांस छोड़ना क्या है? आपका उच्छ्वास है। हमने आपको अर्थात में समझा दिया। और श्वसन की दोनों क्रिया, यानी कि सांस लेना और सांस छोड़ना, यानी कि प्रश्वास और उच्छ्वास को मिलकर क्या बनाते हैं? श्वासोच्छ्वास कहलाती है। आता है ये 2 नंबर में श्वासोच्छ्वास क्या होती है। तो सांस लेने की प्रक्रिया को प्रश्वास कहते हैं, सांस छोड़ने की क्रिया को उच्छ्वास कहते हैं, और दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? आपको श्वासोच्छ्वास कहते हैं। जब भी आपको ये प्रश्न आएगा तो आप डायरेक्टली मत लिखिएगा। श्वासोच्छ्वास आपसे पूछ रहा है तो पहले आप प्रश्वास को समझाइए। आपको बोलना पड़ेगा जब नासिका रेशम में से हवा को फेफड़े तक पहुंचाई जाती है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? प्रश्वास। इसकी परिभाषा भी देना पड़ेगा और उच्छ्वास की परिभाषा भी देना पड़ेगा, यानी कि ये भी आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद आप नीचे लिखिएगा अर्थात दोनों क्रिया, यानी कि प्रश्वास उच्छ्वास को मिला के हम लोग श्वासोच्छ्वास कहते हैं। यानी कि ये 2 लाइनें क्या आ जाएगा। ठीक है ना, आपको पूरा लिखना पड़ेगा। अब 2 लाइन समझते हैं, प्रश्वास क्या उच्छ्वास क्या है। देखिए, सांस लेते समय पसलियां क्या होती है? आपकी बाहर की ओर खिसक जाती है। जब आप सांस लेते हो आपको रिलैक्स होता है कि मेरी पसलियां जो थोड़ा सा फैल रही हैं, पसलियां थोड़ा सा फैल रही हैं, यानी कि फेफड़ा आपका थोड़ा सा ऐसे फूल रहा है, सतह उसका बढ़ रहा है। ठीक है, ऐसे उसकी डायफ्राम क्या हो रहा है? दब रहे हैं। तो आपको 3 चीज देखने को मिलता है। सबसे पहले तो पसलियां बाहर की ओर खिसक जाती है, थोड़ा सा पसलियां यहाँ से यहाँ हो जाती है ना, खिसक जाती है बाहर की ओर, जिससे वक्ष गुहा का आयतन क्या होता है? फल जाता है। वक्ष गुहा में जगह क्या होता है? ज्यादा हो जाता है। और डायफ्राम आपका चपटा हो जाता है। डायफ्राम नीचे होता है ना, दाब से क्या होता है? चपटा हो जाता है। ये आपके प्रश्वास में देखने को मिलता है। उच्छ्वास जब आप सांस छोड़ते हैं तो क्या होता है? सांस छोड़ते समय पसलियों की पेशियां, डायफ्राम की पेशियां क्या होती है? ढीली हो जाती है, जिससे कि पसलियां जो होती है ना पीछे की ओर खिसक जाती हैं और वक्ष गुहा का दाब क्या होता है? बढ़ जाता है और फेफड़े चिपक जाते हैं। चिपकेंगे तो क्या होगा? गैस आपका बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आपके नोट्स है श्वसन क्रिया का, प्रश्वास का, उच्छ्वास का। एक छोटा सा नोट्स रह गया है, आपके चैप्टर का लास्ट है, फिनिश हो जाएगा आज चैप्टर। वो है आपका गैसों का आदान प्रदान। ठीक है, तो आपको एक गैसों का आदान प्रदान को भी प्रक्रिया को समझाते हैं और उसका एक नोट्स तैयार कर देते हैं। ठीक है, ये गैसों का आदान प्रदान क्या होता है। सबसे पहले आप क्रिया ही समझ लीजिए, गैसों का आदान प्रदान क्या होता है। ये आपका वीडियो लंबा नहीं चलने वाला है क्योंकि एक ही टॉपिक में इसमें पढ़ना है, गैसों का आदान प्रदान। ठीक है, प्रक्रिया को आप बस समझिए कि गैसों का आदान प्रदान होता क्या है। ठीक है, आपको बाकी 2 बार समझा चुके हैं, एक बार और समझा देते हैं कि आपको गैसों का आदान प्रदान क्या होता है। देखिएगा, मान लीजिए ये आपको हम फेफड़ा बनाते हैं। ठीक है, ये आपको शॉर्ट में बनाते हैं। ये देखिए फेफड़ा हो गया, ये हमारा हो गया फेफड़ा। ठीक है, ये फेफड़ा हो गया। इसी फेफड़ों में से पता है आपका ऑक्सीजन जाएगा, ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, यानी कि इसमें आपको क्या हो रहा है? मान लीजिए O2 आ रहा है, फिर इसी फेफड़े से क्या होगा? आपके CO2 निकल भी जाएगा। और इसी दोनों क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो श्वास कहते हैं। ठीक है, श्वास कहते हैं, या तो उसको हम लोग श्वसन कहते हैं। अब ये जो आपकी ये जो हवाएं हैं, जो भी इससे जो ऑक्सीजन होता है, मतलब ये होता है जो शुद्ध आपका ये आपकी जो ऑक्सीजन होती है, तो ये ऑक्सीजन कहाँ जाएंगे? दिखिएगा,
आपका एक हृदय बनाते हैं, ठीक है। इस शॉर्ट में आपका एक हृदय बनाते हैं ताकि आपको पूरी प्रक्रिया समझ में आए। देखिए ये आपका हृदय बना दिए, ठीक है। ये आपका एक छोटा सा हृदय बना दिए। देखिए यहाँ से क्या होता है, आपका शुद्ध हवा युक्त आपका इसमें आती है। देखिए ऑक्सीजन इसमें आती है, शुद्ध होके इसमें आती है, फिर आपको यहाँ से निकल भी जाती है, ठीक है। यहाँ से क्या होती है, वो शुद्ध होके यहाँ से ठीक है। ये आपके यहाँ तक हो गया। और ये वाला नल देखिएगा यहाँ से, इस यानी कि नीला वाले से, और पूरे शरीर में ये जाती है, ठीक है। ये आपको दिखा रहा है पंपिंग होती है, ठीक। यहाँ पे जो होती है महीन महीन केशिकाएं होती हैं ऐसे ऐसे, और ये कोशिका ऊतक यहीं पे होती है, ठीक है। आपको हम बना देते हैं यहाँ पे ऊतक बना देते हैं। ये हमारे शरीर की ऊतक है, कोशिकाएं हैं। यहाँ पे आपका जो ऑक्सीजन जाती है और क्या बन जाता है, यहाँ पे आपको CO2 बन जाती है, ठीक है। CO2 बन जाती है। यहीं से आपको CO2 को यहीं से आपको क्या करना है, CO2 को देखिए यहीं से आपको सारे CO2 को ऐसे उठा लेना है, ठीक है। ऐसे उठा लेना है और सबको जो है पूर्ण हृदय में ऐसे पहुंचा देना है। क्या करना है, आपको पूरे हृदय में पहुंचा देना है। देखिए ऐसे यह शुद्ध हो गया। और जब यह शुद्ध हो गया है तो शुद्ध होने के लिए फिर से उसको आपको हृदय में जाना पड़ेगा, फेफड़े में जाना पड़ेगा शुद्ध होने के लिए। ये आपको चला गया फेफड़े में शुद्ध होने के लिए। देखिए यही आपका प्रक्रिया है, गैसों का आदान प्रदान ऐसे ही होता है, ठीक है। ये आपका गैसों का आदान प्रदान का ये प्रक्रिया है। अब समझिए इसमें हो क्या रहा है, हृदय से कैसे कैसे ये जा रहा है। सबसे पहले हमने क्या लिया, सांस को अंदर भरा। सांस को अंदर लेने की प्रक्रिया को बोलते हैं प्रश्वास। आपको पता है, आपने सांस को अंदर लिया, फेफड़ों में गया, इसकी जो ऑक्सीजन थी सबसे अंतिम दीवार पर बताया ऑक्सीजन झिल्ली विचलन हुआ, आपकी ऑक्सीजन यहाँ आ गई, ठीक है। ये ऑक्सीजन आपकी यहाँ आ गई। फिर ये ऑक्सीजन आपके कहाँ चली गई, आपकी जो अलिंद होता है, इसको क्या बोलते हैं, आपको अलिंद कहते हैं। ये आपका हृदय का अलिंद है और आपका क्या है, निलय है, ठीक है। ये अलिंद में जाती है और संकुचन के कारण आपका ये रक्त जो है आपका निलय में गिर जाएगी। आपका यहाँ से का पार्ट होता है और ये आपकी गिर जाएगी निलय में ऑक्सीजन। फिर यही से ऑक्सीजन देखिए कहाँ पंपिंग हो रहा है, आपके पूरे शरीर में आपका O2 पंपिंग हो रहा है। पूरे शरीर में क्या हो रहा है, आपका O2 पंपिंग हो रहा है। ये आपकी जा रही है ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन कहाँ चली गई, यहाँ पे आपका ऊतक होता है। यहाँ पे क्या है आपका है ऊतक, ऊतक यानी कि कोशिका। क्या बोल सकते हैं, आपको इसकी कोशिका बोल सकती हैं। ये ऑक्सीजन का काम कहाँ है, इस ऑक्सीजन काम है आपका कोशिकाओं में है। ये आपकी ऑक्सीजन कोशिकाओं में गया और आपका ग्लूकोज का विखंडन किया और क्या बन गया आपका CO2। क्या बन गया आपका CO2। यहाँ पे आपका कनेक्शन होता है, जहाँ भी अंतिम शिरा होता है, आपकी जो होती धमनी होती है और वापस आएगा तो शिराएं आएंगी, ऐसा कुछ होता है। ये आपकी धमनी थी, इसको हम लोग बोलते हैं महाधमनी। इस वाले डेढ़ वाले क्या नाम है आपका, महाधमनी नाम है। क्या नाम है इसका, महाधमनी नाम है। ये आपकी महाधमनी थी जो आपका ब्लड का परिवहन कर रही है, आपकी ब्लड के साथ साथ O2 को भी धो रही है, ठीक है, महाधमनी। और यहाँ से क्या होती है, आपका कनेक्शन होता है, सिरिकाएं होती है, केशिका कहते हैं। तो क्या कहते हैं हम लोग, केशिका कहते हैं। एक ऐसा ज्वाइंट होता है जहाँ से आपकी धमनी और शिरा का कनेक्शन होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ से रक्त जा रही थी, वापस भी तो आएगी। एक कनेक्शन ऐसा जगह होता है जहाँ पे आपकी महीन धमनी और वो शिरा बन जाएगी, एक ज्वाइंट किया गया होता है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, इसको हम इसको बोल रहे हैं केशिका। इसका नाम क्या होता है, केशिका। क्या बोलते हैं इसको, केशिका का जो मेन संरचना है, ना ही कोशिका है, नहीं है ना धमनी है, शिरा है, केशिका, ठीक है। ये आपकी होती है महाधमनी, ये होती है धमनिकाएं, महीन में होती है धमनिकाएं। ये आपकी है शिरा, इसको बोलेंगे महाशिरा। ये हमारी जो ब्लू वाली है इसको क्या होगी हमारी, इसका नाम है महाशिरा। इसका नाम क्या है, महाशिरा, ठीक है। महाशिरा हृदय में भी देखोगे प्रक्रिया समझ में आ जाएगी। तो इसने क्या किया, आपको CO2 को ग्रहण कर लिया, इसने CO2 को ग्रहण कर लिया। इसमें आपको क्या है बताइए, CO2 है, ये CO2 जा रहा है, CO2 जा रहा है, कौन जा रहा है आपका, CO2 जा रहा है, CO2 जा रहा है। कहाँ चला गया, आपके हृदय में। ये भी आपका अलिंद ही है, ये आपका हृदय में क्या है, आपका अलिंद है। वो भी कौन सा, इसको बोलते हैं दायां अलिंद। ये हमारा दाहिना अलिंद है, ठीक है। और ये आपका भी निलय है, इसको क्या बोलते हैं आपका दायां निलय कहते हैं। हृदय के 4 का पार्ट होता है, आपको पता नहीं होगा तो आपको पता भी चल जाएगा और आपको जानकारी भी होगा, ठीक है। तो ये आपके दायां अलिंद होंगे, आपके दायां निलय होंगे। सबसे पहले क्या होता है, इसमें ना कुछ संकुचन होता है, जैसे बोतल में होता है ना, ऐसे दबाना खुल जाएगा, खुलना दब जाएगा, ऐसे कुछ होता है। तो ऐसे ही आपका प्रक्रिया चलता रहता है। तो पूरे शरीर से CO2 वाला ब्लड आ गया आपके हृदय में, हृदय में होगा दबाना, एक साथ होगी प्रक्रिया, दोनों साथ में होगी, दोनों ब्लड नीचे गिर जाएगा। इसमें है अशुद्ध रक्त, इसमें है शुद्ध रक्त, है ना। और अशुद्ध हो गया तो अशुद्ध रक्त, इसमें शुद्ध रक्त, दोनों नीचे गिर जाएगा, ठीक है। कहाँ पर,
नीले में। जब इसको दबाएंगे तो हचाक से दोनों ऊपर की ओर चला जाएगा। ये वाला जो है ना, ये वाला जाएगा आपके धमनी की ओर, फुफ्फुस है ना, फुफ्फुस जाएगा फेफड़े की ओर, क्योंकि अशुद्ध है, ब्लू रंग से ना अशुद्ध है, ये फेफड़े की ओर जाएगा और ये शुद्ध होगा। शुद्ध होने के बाद देखिए इसमें आ जाएगा, शुद्ध होने के बाद O2 मिल गया ना। अब ये चेंज कैसे करेगा, देखिए ऐसे चेंज करेगा। इसमें क्या है आपका, इसमें क्या है आपका CO2 है, इसमें क्या था, इसमें आपका O2 था, आया था ना O2 लेके, आपका क्या था O2 लेके आया था, इसमें क्या था CO2। ये जब इसको दबाएंगे तो ये CO2 को सीधे कहाँ लेके चला जाएगा, फेफड़ा में लेके चला जाएगा, छोड़ देगा फेफड़ा में इसको CO2 को, ठीक है। और बदले में क्या लेके आएगा, आपको O2 को लेकर आ जाएगा। जब O2 को लेकर आएगा ना, शुद्ध हो जाएगा। फिर पूरे शरीर में भी जाना है, फिर पूरे शरीर में क्या बन जाएगा, CO2। फिर इस CO2 को लेकर आएगा हृदय में, हृदय से फिर कहाँ जाएगा, भाई CO2 है, भाई फेफड़ा तुम पकड़ो, इसे फेफड़ा तुम पकड़ो, CO2 को पकड़ो, मुझे O2 दे दो, ताकि हम शुद्ध हो जाए। तो CO2 ले लेगा, O2 दे देगा, तो CO2 को फिर से कहाँ छोड़ देना है, उसको वायुमंडल में छोड़ देना है। तो सांस लेना इतनी लंबी प्रक्रिया होती है, इतनी छोटी नहीं होती है, ठीक है। आपको प्रक्रिया समझ में आ रही है, आपके बुक में भी दिया हुआ है किस तरह से, छोटा सा बुक दिया हुआ है, चाहो तो आप ये डायग्राम भी बना सकते हो अच्छे से। बहुत अच्छी प्रक्रिया है, इसको बोलते हैं गैसों का विनिमय या गैसों का आदान प्रदान। तो जो भी आपके साथ घटना हुआ है हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं नोट्स के तौर पे, ठीक है। और ये आपका लास्ट टॉपिक था, लास्ट मतलब चैप्टर का, ठीक है। इसके बाद अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे 3, जिसमें पढ़ना है हमें हृदय परिवहन तंत्र, जो इसमें आपको और मजा आएगा। तो इसमें आपका जो भी प्रक्रिया चल रहा था उसमें आपका एक वर्ड आएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, क्या होता है समझा देते हैं। देखिएगा, जब इसमें आपका ऑक्सीजन मिलता है, यहाँ पे आपका है क्या, हीमोग्लोबिन, यहाँ पे आपका है क्या, हीमोग्लोबिन है, रक्त में क्या है आपका, हीमोग्लोबिन है। जब इसमें ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये रक्त यहाँ पे शुद्ध होता है, रक्त क्या हो गया आपका, ये शुद्ध हो गया। शुद्ध रक्त तो पूरे शरीर में गया, CO2 मिल गया, अशुद्ध हो गया, अशुद्ध रक्त यहाँ आया, ठीक है, अशुद्ध रक्त यहाँ आया और कहाँ चला गया, फेफड़े में शुद्ध होने के लिए। फेफड़े में CO2 ले लेगा, बदले में क्या दे देगा, O2। अगर आप इस पूरी प्रक्रिया को समझ गए और आपको ये लग रहा है कि दोनों फेफड़ा में से एक खाली O2 देता है, वो CO2 लेता है, तो गलत सोच रहे हैं। यहीं पे दोनों काम होती है। अगर यहाँ पे CO2 छोड़ रहा है तो यहीं पे आपको O2 भी देगा, यहाँ पे CO2 छोड़ रहा है तो वो O2 भी देगा, ऐसा होता है। क्योंकि ये जो है फैली होती है, ये वाली नस इधर भी फैली होती है, ये वाली इधर भी फैली होती है। समझाने के लिए अलग अलग कर दिया गया था, ठीक है। तो अभी आपको एक नोट्स तैयार कर देते हैं, पूरी प्रक्रिया को आप लोग शांति से बैठकर सोचिएगा, समझिएगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है, तो आपको पूरी प्रक्रिया। तो देखिए, इसका नोट्स काफी समय लगा मुझे इसको तैयार करने में, ठीक है। तो लेकिन बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत अच्छा नोट्स है, ये अंतिम आपका नोट्स है इस चैप्टर का, ठीक है, फिनिश हो गया ये। तो जो भी प्रक्रिया आपने समझी उसी प्रक्रिया को हमने एक नोट्स में तैयार कर दिया, काफी रंगीन नोट्स है, जैसे कि आप देख सकते हैं। बस इसको हम रीड कर देते हैं कि हमने किया क्या। प्रश्न आपका आएगा कि फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, समझाएं। आखिर फेफड़ों में जो गैस गया उसका आदान प्रदान कैसे हुआ, कैसे इसने O2 को दिया और कैसे CO2 को लिया, आखिर श्वसन हो कैसे रहा था, उस प्रक्रिया को समझाने के लिए आपको लग रहा होगा बहुत ज्यादा है, लेकिन बहुत ही इजी है। आपने अगर प्रक्रिया को समझा है तो बहुत ही ज्यादा इजी है, ठीक है। जैसे जैसे आपने समझा कि ऑक्सीजन यहाँ गया फिर यहाँ आया, ऐसे है, वो सारी प्रक्रिया आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसे रीड कर लेते हैं। पहले सबसे पहले आपका फेफड़ों का आदान प्रदान करने के लिए आपने O2 को अंदर लिया होगा, और O2 को अंदर लेने को क्या बोलते हैं, प्रश्वास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रश्वास बोलते हैं ना। तो प्रश्वास के दौरान वायु फेफड़े की, देखिए प्रश्वास के दौरान वायु कहाँ जाती है, फेफड़े की वायु कोशिका में जाती है, हमने वही लिखा। प्रश्वास के दौरान वायु फेफड़े की कहाँ चली गई, वायु कोशिका में पहुंच जाती है, बिल्कुल सही बात है, वायु कोशिका में पहुंच गई थी, बहुत अच्छी बात है। ये यहाँ पे क्या है, वायु कोशिका थी, क्या थी, अपनी वायु कोशिका थी, यहाँ तक ब्लड आपका ऑक्सीजन पहुंच गया। वायु कोशिका के चारों, जो वायु कोशिका होती है ना, इसके ऊपर में बताया था ना, रक्त कोशिका को महीन महीन जाल होती है, इसको सीरिये रक्त कहते हैं, ऐसे ऐसे बहुत महीन महीन फेफड़े में जाले ऐसे ऐसे होती है, ठीक है। तो वायु कोशिका के चारों ओर रक्त कोशिकाओं का जाल बना होता है, ठीक ना, रक्त कोशिका का होता है, जाल बना होता है, जिसमें अनॉक्सीकृत, उसको हम अशुद्ध भी बोल सकते हैं। अनॉक्सीकृत का मतलब होता है उसमें आपका CO2 वाला रक्त है, यानी कि अशुद्ध रक्त है, बता नहीं रहा है CO2 है, बोल रहे अनॉक्सीकृत। अनऑक्सी का मतलब है बिना ऑक्सीजन वाला, ऑक्सीजन है तो शुद्ध है, नहीं है तो अशुद्ध है ना। अनॉक्सीकृत यानी अशुद्ध रक्त रहता है, किसमें रहता है, जो भी आपका जो जाल है ना उसी में कौन सा रक्त है, आपका अशुद्ध रक्त है। क्या है आपका, उसमें अशुद्ध रक्त है। शुद्ध का मतलब क्या है, ऑक्सीजन बहुत कम है। और वायु कोशिका में ज्यादा था तो पता ना, जिधर ज्यादा होता है जिधर कम होता है तो आंशिक दाब लगता है और विसरण द्वारा ऑक्सीजन उसमें चली जाती है, ठीक है, जिसमें कम होती है। तो इसे सीरिये रक्त कहते हैं, किसको सीरिये रक्त कहते हैं, जो अशुद्ध वाला है ना, जो जाल बनाए है उसको सीरिये रक्त कहा जाता है। वायु कोशिका में 21% आपका O2 रहता है, वायु कोशिका में ज्यादा ऑक्सीजन रहता है। हम बताए थे आपको पहले लेक्चर में, जो आंशिक दाब द्वारा ऑक्सीजन का विसरण सीरिये रक्त में
हो जाता है ना, यानी कि जो वायु कोशिका में ऑक्सीजन है वो आपका कहाँ चला जाएगा, सीधी रक्त जो मेन है ना उसी में आ जाता है। ठीक है, सीधी रक्त में चला जाता है और ये सीधी रक्त शुद्ध होकर फिर से हृदय में ही आएंगी। रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन, क्योंकि जब ये हवा ऑक्सीजन आपका रक्त में आ गया है, सीधी रक्त में आ गया है, तो इसी रक्त में आपका क्या होगा, हीमोग्लोबिन होगा। तो रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयोग करके, ठीक है ना, रक्त में जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाएगा आपका, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। मतलब कि यहाँ पे ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे इस रक्त को क्या बोल सकते हैं हम लोग, बोल सकते हैं ये हमारा बन गया है ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया है। ठीक है ना, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है जिसे शुद्ध रक्त भी कहा जाता है। अभी ये रक्त कैसा हो गया है, शुद्ध हो गया है ना, ये वाला शुद्ध है, तब पूरे शरीर में जाएगा तो अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, रक्त परिसंचरण के द्वारा, रक्त परिसंचरण का मतलब होता है रक्त आना और रक्त जाना, इसी को परिसंचरण कहते हैं, जो पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, रक्त परिसंचरण के द्वारा O2 क्या होता है, विभिन्न कोशिकाओं में पहुंच जाता है, यानी कि ब्लड शुद्ध रक्त आया, फिर उसको पंपिंग कर दिया गया, तो विभिन्न कोशिकाओं में क्या हुआ, वो पहुंच गया, किसके द्वारा, रक्त परिसंचरण के द्वारा। और ग्लूकोज का यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, ग्लूकोज यानी कि C6H12O6, यहाँ पे क्या चल रहा है, C6H12O6 प्लस 6CO2, जो टूट जाएगा आपका 6CO2 प्लस 6H2O, और इसमें टूट जाएगा आपका ATP में टूट जाएगा। तो आपका देखिए ग्लूकोज का क्या होता है, ऑक्सीकृत, ग्लूकोज का क्या कर दिया, ये ऑक्सीकृत कर दिया, ये ग्लूकोज का क्या कर दिया बताइए, ऑक्सीजन ऑक्सीकृत कर दिया ना। ऑक्सीकृत कर क्या बनाता है, ऊर्जा बनाता है, किस क्या बनाता है आपका, ऊर्जा। देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है आपका, ATP बन रहा है, ऊर्जा बन रहा है। ठीक है, बनाता है, और इस क्रिया के पश्चात CO2 भी बनता है। CO2 बना कि नहीं बना है ना, CO2 भी बना है, कहाँ पे, कोशिका में। ठीक है, CO2 भी बनता है, जो फिर विसरण के द्वारा, अब ये CO2 क्या होगा, विस्तृत होकर यहाँ पे कहाँ चला जाएगा बताइए, रक्त में चला जाएगा ना। तो विसरण के द्वारा रक्त में पहुंचता है, और फिर ये हीमोग्लोबिन यहाँ रक्त में होगा, तो हीमोग्लोबिन से जुड़ेगा CO2, तो क्या बना देगा, कार्बोक्सी, क्या बनाएगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं। ठीक है ना, तो ये जो CO2 आपका बना है वो फिर से विसरण द्वारा रक्त में चला जाएगा, और उसको बोलेंगे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। जब ऑक्सीजन मिला था तो क्या बोले थे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और जब CO2 मिला कार्बन डाइऑक्साइड तो क्या बोल रहे हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन शुद्ध रूप होता है, और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है, अशुद्ध होता है ना। तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन आता है, बन गया, और ये अब परिसंचरण होगा, हृदय में आएगा। ठीक है, तो परिसंचरण के द्वारा फेफड़ों में, कहाँ पे पहुंच रहा है, फेफड़ों में। देखिए परिसंचरण के माध्यम से फिर से कहाँ चला गया, फेफड़ों में, फेफड़ों में पहुंचता है। अब फेफड़ों के सीरिय रक्त जो होता है ना, सी रक्त जो होता है ना, सी रक्त में CO2 होता है, तो सीरिय रक्त में फिर विसरण के द्वारा ये CO2 को दे देगा वायु कोशिका में, फिर वायु कोशिका से ये आपका पूरा बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो विसरण द्वारा वायु कोशिका में और जाता है, फिर नासिका द्वारा O2 को बाहर निकाल दिया जाता है। एक बार शांति से बैठ के आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा, इसको पढ़िएगा, बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाएगा। मेरे ख्याल से अभी आपको समझ में आ गया होगा हृदय किस तरह से गैसों का आदान प्रदान होता है। पहले हमने सांस लिया, सांस यानी फेफड़े में गया, फेफड़े के वायु कोशिका में रख कर हवा चला गया, इसके ऊपर रक्त कोशिका का जाल था जिसमें ऑक्सीजन चला गया, ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन ने जोड़ लिया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन अपने घर ले आने हृदय में, भाई कोई मेहमान को ले आया, ऑक्सीजन अपने को साथ हृदय में ले आया, फिर यहाँ से पंपिंग होगा, कहाँ चला जाएगा, कोशिका में, कोशिका से हीमोग्लोबिन को ये अलग कर देगा ना ऑक्सीजन को, फिर यहाँ पे होगा कुछ और क्रिया, यहाँ पे क्रिया करने के बाद क्या बनेगा, CO2। चलो भाई आओ हीमोग्लोबिन, आओ भाई, तुमको भी कहानी बैठा के ले चलते हैं, ऑक्सीजन को धोबे के और तुमको भी धोते हैं। तो ये हीमोग्लोबिन क्या करेगा, CO2 को धोएगा अपने साथ, जो बोलेंगे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और फिर उसको परिसंचरण के माध्यम से हृदय में ले आएगा, पता है अलिंद में, नीलय में, फिर ले जाएगा पंपिंग के फेफड़ा में, फिर CO2 को दे देगा, है ना, CO2 को दे देगा, लो भाई लो मेरे साथ CO2 था, ले लो, फिर फेफड़ों में CO2 चला जाएगा, फिर बाहर निकल जाएगा। इस प्रक्रिया को बोलते हैं हम लोग गैसों का आदान प्रदान। इसको हम लोग परिसंचरण में एक बार फिर देखेंगे, परिसंचरण को दोहरा परिसंचरण क्यों कहते हैं, तो इसको देखना पड़ता है, हृदय आपका फिर शरीर में जाता है, शरीर से फिर आता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं दोहरा परिसंचरण में फिर से पाठ हमको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा, नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, आपका हृदय के साथ, आपके हार्ट के साथ रखते हुए आप लोग पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, और क्या करें, बाय, और क्या, और फुल मन लगा पढ़ाई कीजिए। ठीक है, टेक केयर, बाय।